यह है असली लेटकर आराम करने की सबसे ऊंची। एक आदमी 20 से ज्यादा सालों तक एक अमीर इंसान की अलमारी में छिपा रहा। जब उसे टॉयलेट जाना होता तो वह मालिक के टॉयलेट का इस्तेमाल कर लेता। कुछ खाना होता तो मालिक के ऑफिस जाने के बाद चुपके से बाहर निकलकर उनके बचा खुचा खाना खा लेता। खाना खत्म करने के बाद इस्तेमाल किए बर्तन धोना भी नहीं भूलता था। और वह इतने सालों तक इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि कई साल पहले वह सूदखोरों से बचने के लिए भाग रहा था। मजबूरी में वह एक पुराने एंटीक अलमारी में छिप गया। लेकिन जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो पाया कि वह एक अमीर आदमी के बेडरूम में पहुंच चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक लिविंग रूम से कदमों की आवाज आई। पकड़े जाने से बचने के लिए वह तुरंत बिस्तर के नीचे घुसकर छिप गया। थोड़ी ही देर बाद एक पति पत्नी कमरे में आए। उनकी बातचीत से जैक को एक चौंकाने वाली बात पता चली कि उनके पास पहले से एक अलमारी थी और अब उन्होंने एक पुरानी एंटीक अलमारी भी खरीद ली है। इसलिए पुरानी अलमारी अब इस्तेमाल नहीं होगी। यह सुनकर जैक के दिमाग में एक विचार आया। रात में जब मालिक सो गए तो जैक चुपके से बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। सबसे पहले वह बाथरूम भागा और 24 घंटे से रोका हुआ सब कुछ निकाल दिया। शुरू में उसका मन था कि भाग जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कहाँ जाए और उस पर अभी भी कर्ज था। यह सोचकर वह फिर कमरे में लौट आया और सावधानी से फिर से बिस्तर के नीचे छिप गया। इस तरह उसने एक रात बिना किसी परेशानी के गुजार दी। सुबह जब मालिक ऑफिस चले गए तभी जैक बाहर निकलने की हिम्मत करता, लेकिन अब जो वह करने वाला था वह आपका दिमाग हिला देगा। दिखाई न देने के लिए उसने पहले पर्दे बंद किए, फिर मालिक का शेविंग रेजर लेकर दाढ़ी बनाई और उनके बाथरूम में गर्म पानी से नहाया। भूख लगी तो फ्रिज से मालिक का बचा खाना निकाल कर खाया और बर्तन धोना भी नहीं भूला। इसके बाद जो उसने किया वह किसी को भी चौंका देगा। इस घर में अपना ठिकाना बनाने के लिए उसने पीछे की तरफ का दरवाजा निकाल दिया। फिर एंटीक अलमारी के एक हिस्से को काटकर उसमें रास्ता बनाया। कपड़े वापस अपनी जगह टांग दिए और खुद उस गुप्त जगह में रहने लगा। अगले दिन जब मालिक बाहर गए, जैक फिर अलमारी के अंदर से बाहर निकला जैसा रोज करता था। पहले पर्दे बंद किए, फिर फ्रिज से खाना निकाल कर खाया। खाकर उसने मालिक के बर्तन भी धो दिए। इससे उसने घर में मौजूद होने का सबूत भी छोड़ दिया। वह महिला मालिक का बिस्तर भी ठीक करता, यहाँ तक कि बच्चे का भी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद घर का मालिक हो, लेकिन असल में वह चोरी छिपे यहाँ रहता था। जैसे ही मालिक वापस आते वह तुरंत अपनी गुप्त जगह में छिप जाता। एक दिन महिला अपने घर लौटी और उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। सुबह जो बर्तन धुलने बाकी थे अब सब साफ थे, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद उसने खुद ही धो दिए होंगे। उस रात जैक खुद को रोक नहीं पाया। दोनों की नजरें मिली। डरकर जैक तुरंत पीछे हट गया और छिप गया। उसे लगा कि वह पकड़ा गया, लेकिन नींद में धुत महिला ने उसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया और सीधे बाथरूम चली गई। उसे लगा कि अब वह बच गया है, लेकिन सुबह महिला ने अपनी माँ को फोन पर बताया कि शायद घर में कोई और है। यह सुनकर जैक के हाथ पैर फूल गए। उसे लगा अब वह पकड़ा जाएगा, लेकिन तभी महिला ने कहा कि शायद यह उसका मर चुका भाई है जो उसकी सुरक्षा के लिए आत्मा बनकर आया है। यह सुनकर जैक हैरान रह गया। कैसा भाई जो इतना अच्छा है। एक दिन जब सब घर से बाहर गए तो जैक ने महिला की डायरी ढूंढ ली। उसे पढ़कर उसे सब समझ आ गया। असल में यह एंटीक अलमारी महिला और उसके भाई का बचपन का छुपन छुपाई खेलने का ठिकाना था, लेकिन जैसा डर था वही हुआ। अगले दिन महिला ने अचानक अलमारी खोली और बचपन की तरह अंदर चली गई। उसके बाद उसने जो कहा उसे सुनकर जैक लगभग डर से बेहोश हो गया। उसके बाद उसने जो बात कही उससे अंदर छिपा जैक आधा मर ही गया। उसकी बात सुनकर जैक वहीं रुककर जड़ हो गया। उसे लगा कि वह पकड़ा गया है, लेकिन महिला ने एक आदमी का नाम टॉम लिए बिना बात आगे बढ़ाई। फिर जो कुछ उसने बताया उससे जैक को असली बात पता चली। वह टॉम उसका बचपन का दोस्त था। वे दोनों बचपन में इस अलमारी में छुपकर खेलते थे, लेकिन बाद में टॉम एक हादसे में मर गया। अब महिला सोचती थी कि जैक टॉम की आत्मा है जो उसे साथ देने वापस आई है। वह उसे अपना मानसिक सहारा मानती थी। उस दिन जैक ऊपर जा रहा था, तभी उसने शाओमेई के कमरे से ताश खेलने जैसी आवाज सुनी। यह सोचकर कि शाओमेई किसी गलत काम में पड़ रही है, जैक उसे रोकना चाहता था, लेकिन यह याद करते ही कि वह यहाँ चोरी छिपे रहने वाला सिर्फ एक परजीवी है, उसे लगा कि उसे कोई हक नहीं है। इसलिए उसने अपने मन को शांत कर लिया। रात होने पर दिन में जो हुआ था उसे याद कर जैक सो नहीं पा रहा था। अब वह खुद को इस परिवार का एक हिस्सा मानने लगा था, यहाँ तक कि शाओमेई को अपनी बेटी की तरह देखता था। उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उसने फैसला किया कि वह उसे गिरने से बचाएगा। वह पहले शाओमेई का फोन चुरा लाया और फिर दिन में वाले लड़के को मैसेज करके घर आने के लिए बुला लिया।
दूसरे दिन लड़का सच में आ गया। जैक ने खुद को शाओमेई का पिता बनाकर पेश किया। उसने बिना घुमाए फिराए साफ कहा कि उसे शाओमेई और उसके रिश्ते के बारे में सब पता है और उसने लड़के को चेतावनी दी कि वह उसकी बेटी से दूर रहे। हैरानी की बात यह कि लड़के ने तुरंत मान लिया और वादा किया कि वह अब शाओमेई से कभी नहीं मिलेगा। मानना पड़ेगा, उस दिन शाओमेई और उसके पिता में जोरदार झगड़ा हुआ। शाओमेई ने उन्हें उसके रिश्ते में दखल देने के लिए दोषी ठहराया, जबकि असली पिता तो इस सब से बिल्कुल अनजान था। शाओमेई को लगा कि पिता नाटक कर रहे हैं। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इस घर को छोड़ देगी, जो उसे अब स्वीकार नहीं करता, और महिला भी उसे लेकर घर से बाहर चली गई। वह कुछ दिन के लिए दादा के घर रहने चली गई। उस दिन जैक अलमारी में आराम कर रहा था, तभी अचानक उसे बाहर से हंसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह आवाज महिला मालिक की नहीं थी। तो उसने दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश की, पर जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था, इसलिए उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा पुरुष मालिक किसी दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर रंगलियां मना रहा था। बाहर हो रही घिनौनी आवाजें सुनकर जैक को महिला मालिक के लिए बुरा लगा। रात में वह धीरे से अलमारी से बाहर निकला और बिस्तर पर नंगे पड़े दोनों लोगों को देखकर जैक ने फैसला किया कि वह महिला के लिए इस गंदे आदमी को सबक सिखाएगा। अगले दिन उसने कंप्यूटर पर बिना सबूत छोड़े हत्या कैसे करें यह खोजा। किस्मत से उसे तरीका सच में मिल गया। वह 2 पानी की बोतलें लाया और उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया। फिर बोतल के अंदर कुछ सॉसेज के टुकड़े डाले और ऊपर उल्टा बोतल का मुंह रख दिया। असल में वह पीली ततैया पकड़ने वाला जाल बना रहा था। 10 सेकंड भी नहीं हुए कि ढेर सारी ततैया जाल में घुस गयी। इसके बाद जैक ने ततैयों को बेहोश किया और पूरी की पूरी जाल को कूड़ेदान में उलट दिया। जब पुरुष मालिक कूड़ा फेंकने आया और ढक्कन खोला, उसी समय होश में आई ततैया उस पर टूट पड़ी। सैकड़ों डंक मारने से पुरुष मालिक कुछ ही मिनटों में तड़प कर मरने लगा। जैक बिना किसी भाव के यह सब देखता रहा जब तक कि वह आदमी पूरी तरह मर नहीं गया। लेकिन उसी पल बाहर से महिला मालिक के घर लौटने की आवाज आई। जैक तुरंत अलमारी में लौटकर छिप गया। महिला जब अपने पति तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस घटना के कारण महिला खुद भी मुसीबत में फंस गई। इस घटना के बाद जैक सिर्फ अलमारी में छिपकर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब जब भी महिला सो जाती, जैक चोरी छिपे बिस्तर पर चढ़कर उसे गले लगाकर सोता। अनजान जैक को क्या पता कि उस समय महिला सोई हुई नहीं होती थी, लेकिन उसने कभी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मानो उसे पहले से जैक की मौजूदगी का एहसास था। आखिरकार 20 साल तक छिपकर रहने वाला जैक आखिरकार इस घर का असली मालिक बन बैठा।